प्रिय किसान भाइयों, आपको हमारा सादर नमस्कार। क्योंकि आप लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हमें अपने YouTube वीडियो पर मिल रही है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और लगातार हम ये प्रयास करते हैं कि अपनी महादेव एसी एंड एबीसी, जो कि एक बीजोत्पादन फर्म है, उसके साथ साथ हम एक बेहतरीन बीज तो आपको दें ही, लेकिन जो समय समय पर कृषि संबंधी जानकारियाँ होती हैं वो हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा भी और हमारी फर्म में जो अपनी विशेषज्ञता है उसके द्वारा भी हम आपको अच्छी जानकारियाँ देते रहें। आज का साथियों विषय ये है कि जब पहले से हम पूर्व सूचना देते हैं तभी कृषक बंधु हमारे काम कर पाते हैं। आज की प्रथम सूचना ये है कि हमारे कई कृषक बंधु जो है अपने खेत में जब खासकर धान की फसल लगाते हैं तो मैंने ये देखा है, व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि वो नमक का प्रयोग कर देते हैं अपने खेत में। कई बार ऐसा होता है कि जिंक की कमी होती है, लेकिन उनको जो है, जो भी आपस में एक चर्चाएं होती हैं उसके तहत तो मानते हैं कि नमक डाल दिया, हमारा खेत बहुत अच्छा हो गया। तो नमक के प्रभाव तो बहुत सीमित हैं, लेकिन नमक के दुष्प्रभाव कितने हैं, आइए आज हम लोग इसको जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि नमक का खेत में प्रयोग करना आपको लाभदायक नहीं होगा, वो हानिकारक होगा। हाँ, ये जरूर सही है कि नमक जो बनता है उसका रासायनिक अगर हम कंपोजिशन देखें तो नमक सोडियम क्लोराइड नामक तत्वों का बना होता है, जिसमें सोडियम अलग होता है और क्लोराइड अलग होता है पानी में घुलने के बाद। अब ये बिल्कुल सही है कि फसलों को जो है सोडियम और क्लोराइड इन दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन इतनी सूक्ष्म होती है कि मात्र कुछ ग्राम से वो तकरीबन 1 हेक्टेयर खेत में वो पर्याप्त किया जा सकता है। तो आपको नमक अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। और कई पोषक तत्वों में, खासकर आपके पोटेशियम में आपको ऐसे तत्व मिल जाते हैं, या अन्य जो भी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में आपको मिल जाते हैं। अब ये देखते हैं कि ये नुकसान कैसे करता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब ये आप मिट्टी में डालते हैं और ये पानी के साथ या नमी के साथ मिलता है तो इसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो सोडियम में सबसे बड़ी बात यह है कि क्लोराइड तो पानी के साथ घुल करके नीचे चला जाता है, लेकिन क्लोराइड तो पानी के साथ घुल के नीचे चला जाएगा, लेकिन जो सोडियम है ये आपकी मिट्टी पर चिपक जाएगा। और मिट्टी पे चिपक के जो सबसे बड़ा खतरा करेगा वो ये करेगा कि आपकी मिट्टी के पीएच मान को बढ़ा देगा। जब आपकी मिट्टी का पीएच मान बढ़ जाता है तब क्या होता है, आप ये जान लीजिए कि एक जो निश्चित हमारा पीएच मान है, उस पीएच मान से जैसे ही हमारा पीएच अधिक होता है तो आपके खेत में जो पोषक तत्व पहले से उपलब्ध होते हैं अथवा आप जिन्हें डालते हैं, भाई वो दोनों पोषक तत्व आपके बढ़े हुए पीएच मान की वजह से आपके पौधों को आपके खेत में रहते हुए भी प्राप्त नहीं होते हैं। आप उसमें चाहे सल्फर डाल देंगे, चाहे जिंक डाल देंगे, चाहे माइक्रोराइज़ा डाल देंगे, या जो भी चीज़ें डालेंगे वो प्राप्त अवस्था में फिर होने वाले नहीं रह जाते हैं, चूँकि पीएच मान बढ़ जाता है। अब ये पीएच एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप 2 दिनों के अंदर में अपनी मिट्टी का पीएच कम नहीं कर सकते हैं। इसको बदलने के लिए एक समय की आवश्यकता होती है और वो समय थोड़ा बड़ा होता है। हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि हम लोग अपने खेत में यूरिया का प्रयोग करते हैं या सुपर का करते हैं, तो उनमें सूक्ष्म जीवों की बहुत महती भूमिका होती है। सल्फर का आप प्रयोग करते हैं, इन सभी को काम करने के लिए सूक्ष्म जीवों के कार्य की बहुत ज़रूरत होती है। और वो सूक्ष्म जीव भी तभी बेहतर काम कर पाते हैं जब उनको एक अच्छा पीएच मिलता है। अब यहाँ पे जैसे आपका पीएच बढ़ जाएगा, तैसे आपके ये जितने पोषक तत्व हैं वो होते हुए भी आपके डालने के बावजूद आपकी फसल को नहीं मिल पाएंगे। तो कृपया अपने खेती में जो भी आपकी फसल है उसमें, कई ऐसे किसान बंधुओं को मैं जानता भी हूँ और ऐसा मैंने देखा है कि वो नमक का प्रयोग कर देते हैं। कृपया नमक का प्रयोग ना करें, ये आवश्यक है, लेकिन आपकी धरती को, आपकी मृदा को खराब भी कर देता है। इसलिए जो अनुशंसित, वैज्ञानिकों द्वारा जो अनुशंसित पोषक तत्वों की मात्रा है, सिर्फ उन्हीं पोषक तत्वों को, अलग अलग फसलवार आवश्यकताएं निर्धारित हैं और वो आपको कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से या अन्य कृषि विभाग के माध्यम से, आपको कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से आपको सूचना मिल जाती है। ऐसा नहीं है सोशल मीडिया के युग में, तो उसका प्रयोग करें। और हमें आप अगर किसी फसलवार आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमारे जो
हमारे नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर हमें लिखें, हमें व्हाट्सएप करें, हमें कमेंट करें। हमारे जितने भी जानकारियाँ बेहतर से बेहतर हैं हम आपको उनके माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अंततोगत्वा सबका प्रयास यही होना चाहिए कि भारत देश इकलौता ऐसा देश है जहाँ हम धरती को लैंड नहीं कहते, अंग्रेजी में हम इसे लैंड नहीं कहते हैं, हम धरती माता कहते हैं। तो माता का आंचल बिल्कुल ना खराब हो और उससे पोषित होने वाले हम सभी, धरती माता के आंचल से ही हम पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी लोग उन्हीं से पोषण प्राप्त करते हैं। तो कृपया धरती माता हमारी खराब ना हो, इसके लिए अनुशंसा के आधार पे ही खाद उर्वरकों का प्रयोग करें, दवाइयों का प्रयोग करें। और हमसे किसी प्रकार की सलाह आप लेना चाहते हैं तो कृपया हमें लिखें। और फिर एक वादे के साथ इस वीडियो का समापन करूंगा कि महादेव एसी एंड एबीसी जो कि एक बीज उत्पादन करती है, हम आपको एक अच्छा बीज देने के लिए हमेशा एक दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, देते रहे हैं, देते हैं और देते रहेंगे। आप हमारे बीजों को लगा करके एक बेहतरीन उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यदि ऐसी जानकारियाँ वास्तव में आपको अच्छी लग रही हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने उन मित्रों तक भेजें, जिससे कि ये एक हमारा इकलौता काम नहीं है, ना मैं इसे अकेले कर सकता हूँ। ये जानकारी जितनी दूर तक जाएगी उतना ही हमारी धरती माता को बचाने में हम लोग अपनी सहायता कर पाएंगे। और एकदम सत्य बात है कि जब धरती सुरक्षित रहेगी, अच्छी रहेगी, उसमें मृदा जीवांश कार्बन बने रहेंगे, अच्छा पोषक तत्व तो हम लोग प्रयोग करेंगे, अनुशंसा में प्रयोग करेंगे, तो ये राष्ट्र के लिए अच्छी बात होगी, हमारे अपने लिए अच्छी बात होगी। धन्यवाद।